करीब 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और इस दौरे पर प्रधानमंत्री की एक एक मूवमेंट पर पूरी दुनिया की निगाहें थी कि किस नेता से वो मिल रहे हैं, कितनी देर तक मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाव भाव का क्या है, स्टेटमेंट क्या दिया जाता है। एक एक पहलू को लेकर तमाम देशों की नजर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 44 घंटे तक गुजारे चीन में। इस दौरान पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज जो है उसको भी डिकोड किया गया। पूरी तरह से प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट दिखे और पीएम मोदी हर जगह पर अपनी छाप छोड़ते हुए, भारत की छाप छोड़ते हुए नजर आए। आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी बॉडी लैंग्वेज की, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए जहां एक तरफ है पुतिन और एक तरफ है जिनपिंग और उसके बीच में है नरेंद्र मोदी। ट्रांसलेटर्स के मौजूदगी में तीनों नेता किस कंफर्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं। एससीओ की मीटिंग के दौरान आज तीनों नेताओं की ये जो तस्वीरें सामने आई है, गर्मजोशी भरी मुलाकात की तस्वीरें अमेरिका तक पहुंची होंगी। मुमकिन है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, क्योंकि उन्होंने इसी को लेकर एक्सपोस्ट भी किया। भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने को लेकर फिर से वही राग जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलापा गया। लेकिन उस ट्वीट के पीछे, डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के पहले जो तस्वीरें पूरे दिन सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड मीडिया में छाई रही, वो ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई, बेहद प्रॉक्सिमिटी में तीनों मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी सेंटर में हैं, हंसी यहां पर दिख रही है, हल्के फुल्के माहौल में बात कर रहे हैं तीनों नेता और इनके हाव भाव से भी आप उस पॉजिटिविटी को देख सकते हैं जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई और उन्होंने पोस्ट किया। मुलाकात की इन तस्वीरों को नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भी पोस्ट किया है, लेकिन देखिए किस तरह से तीनों नेता जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इस चर्चा की तस्वीरें लगातार सुर्खियों में हैं। अहम इस वजह से है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ इंपोज किया गया इंडिया पर, उसके बाद ये पहली मुलाकात है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद ये पहली मुलाकात है और एक ऐसा मौका जब ईस्टर्न कंट्रीज, खास करके ये तीन देश जो हैं वो एक साथ आते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं एससीओ की किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन तस्वीरों को पोस्ट किया और क्या लिखा प्रधानमंत्री ने जब ये बैठक चल रही थी, ये भी समझिए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि तियानजिन में इंटरेक्शन यानी कि बातचीत जारी है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी के साथ विचारों का आदान प्रदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फोटोज जो है वो एक्स पर पोस्ट किया और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में, एक तरफ जिनपिंग है, एक तरफ पुतिन है, प्रधानमंत्री बीच में। इसी तरह से जब चर्चा चल रही थी उस वक्त भी एक तरफ जिनपिंग और एक तरफ पुतिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ यहां पर नजर आए। तो पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीरें एससीओ के मंच की है। तस्वीर से मैसेज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर मैसेज यहां से निकल कर है कि दुनिया में दादागिरी करने वाले मुल्क अमेरिका के लिए संदेश ये है कि जब एक मंच पर हम इकट्ठा होंगे तो फिर किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। भारत की विदेश नीति क्या होगी ये भारत तय करेगा। भारत के लिए कहां से ऑयल इंपोर्ट करना है ये भारत के लोगों के हित की वजह से तय होगा, न कि कोई तीसरा देश कहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठकर तय करेगा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर और खास है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जिनपिंग और पुतिन एक साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी अपनी बातों से दोनों राष्ट्रपति को कुछ समझा रहे हैं, ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से है, दिख रहा है। एक और तस्वीर देखिए जहां एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन बैठक के लिए रवाना हुए, लेकिन खास बात रही है सबसे अहम तस्वीर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार से निकले। पुतिन के साथ ही मोदी तियानजिन के एक होटल में पहुंचे जहां दोनों नेताओं की बायलैटरल टॉक्स हुई, लेकिन सबसे अहम रहा कि इस कार में पुतिन ने 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया। पुतिन ने इच्छा जाहिर की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी ही कार में पहुंचे, उनकी ही कार से वहां पहुंचे। इसके बाद वहां 10 मिनट तक उन्होंने वेट किया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लगभग 10 मिनट के वेट के बाद दोनों नेता पुतिन की ओरुस कार जो है उसमें बैठे और पूरे सफर के दौरान भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है लगभग 45 मिनट तक दोनों नेताओं ने चर्चा की है और लगभग बातचीत में 1 घंटे तक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई और उसके इतर ये अनौपचारिक बैठक जो है दोनों नेताओं में जो चर्चा है वो भी आकर्षण का केंद्र रही। याद करिए किस तरह से जब यूएस पहुंचे थे पुतिन, उस वक्त उनकी कार में, डोनाल्ड ट्रंप की कार में उनकी बैठने की तस्वीरें सामने आई थी, काफी चर्चित तस्वीर। और इसी तरह से ये तस्वीर जो है गजब की केमिस्ट्री दिखाती है मोदी और पुतिन के बीच। एक दूसरे से गले मिलते दिखे, लेकिन संदेश जो है वो हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा। मैसेज सीधा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है।
ट्रंप ने दरअसल चीन से इस तरह की जो भारत के रिश्ते रहे हैं उसका असर देखा गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। कुल 50% टैरिफ इंपोज किया गया है, लेकिन ये बता दिया है भारत ने कि भारत के लिए रूस कितना अहम है और भारत के लिए अपने हित कितने अहम है, ये भी मोदी के इस मैसेज में छिपा हुआ है। भारत और रूस के बीच चीन के तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के साथ यहां चर्चा करते नजर आए। रूस के बीच संबंधों के साथ ही यूक्रेन में मौजूदा संघर्ष पर भी चर्चा हुई। याद करिए, पीएम मोदी जब तियानजिन पहुंच रहे थे उससे पहले प्रधानमंत्री की बात ज़ेलेंस्की से भी हुई थी। बैठक में पीएम मोदी ने रूस को भरोसेमंद साझेदार कहा कि आज की मुलाकात से रिश्ते और गहरे होंगे। हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो प्रधानमंत्री के एससीओ समिट में संबोधन में 3 देशों को सीधा मैसेज था, सीधा संदेश था। तियानजिन की जमीन से प्रधानमंत्री ने 3 देशों को क्लियर मैसेज दिया। क्या है मैसेज, अब ये समझते हैं किन किन देशों के लिए मैसेज था। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान के लिए क्लियर कट मैसेज था। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को लगातार शह देता है, वो पाकिस्तान जिसके प्रायोजन पर पहलगाम में निर्दोष लोगों की जान गई, उसको शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज किया। दूसरा मैसेज अमेरिका के लिए था कि अमेरिका भारत को झुका नहीं सकता, अमेरिका अपनी कंडीशंस पर भारत से बात नहीं कर सकता, अमेरिका भारत की विदेश नीति, अमेरिका भारत की खरीद को लेकर भी कोई पॉलिसी जो है वो तय नहीं कर सकता। यह भी क्लियर मैसेज था कि भारत अपने हित साधेगा। लेकिन साथ ही मैसेज था होस्ट कंट्री चीन के लिए भी। चीन के लिए मैसेज क्या था ये भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायलैटरल टॉक्स में भी परस्पर विश्वास का जिक्र किया। चीन से भारत नपे तुले सधे हुए कदमों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। इसका बड़ा कारण चीन और भारत रिश्तों का इतिहास रहा है। चीन की नीति रही है विस्तारवाद की, उसको भारत बहुत संभल कर यहां टैकल कर रहा है। तो तियानजिन की जमीन से पीएम मोदी ने किस तरह से दुनिया को घेरा, अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया के लिए संदेश क्या था इन तीनों देशों के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे, बीगी बिल्ली बने हुए थे, किनारे खड़े थे। पुतिन और जिनपिंग से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर भी दिन भर छाई रही। इस पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन से क्या संदेश दिया ये समझते हैं। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी का रुख सख्त नजर आया। शहबाज मौजूद थे, शहबाज की मौजूदगी में पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना दिखाया, धोया। मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया, सबसे बड़ा चैलेंज बताया। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ एससीओ देशों को एकजुट करना होगा, इस पर जोर दिया। लेकिन चीन को भी संदेश दिया, 3 शब्दों से संदेश दिया। परस्पर विश्वास, दोनों तरफ से विश्वास होगा तभी रिश्ते अच्छे हो पाएंगे। सम्मान देना होगा, बॉर्डर का सम्मान जिक्र नहीं किया, लेकिन विदेश सचिव की बातों से साफ झलका। और सेंसिटिविटी पर जिक्र रहा, संवेदनशीलता के आधार शब्द से संदेश दिया। चीन पर विश्वास तोड़ने का आरोप हमेशा लगता है और परस्पर विश्वास शब्द के जरिए चीन को साधा है, टारगेट किया। एक तरह से सीपेक प्रोजेक्ट पर भी मोदी ने अपना ऐतराज साफ साफ जता दिया। और सबसे अहम संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए संदेश ये था। पुतिन और जिनपिंग के साथ एक साथ मंच शेयर किया और ट्रंप को क्लियर मैसेज कि भारत, रूस और चीन के संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को खुद तय करेगा, स्वतंत्र रूप से तय करेगा, बिना किसी के दबाव में तय करेगा। पीएम मोदी ने यहां एससीओ का मतलब भी दुनिया को समझाया। संघाई कोऑपरेशन का जिक्र नहीं था, यहाँ एस से सिक्योरिटी का जिक्र था, सी से कनेक्टिविटी का जिक्र था और ओ से मतलब अपॉर्चुनिटीज का था, अवसरों का था। एससीओ के नए मतलब से ट्रंप टैरिफ पर इशारों में नरेंद्र मोदी ने हमला किस तरह से बोला, ये सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में
आतंकवाद